जी की जो यहाँ की विधायिका हैं उन्होंने क्या किया है मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सड़कें गवाह हैं उनके काम की। ये जो हालात है दानापुर की जो हालत है वो कस्बे से भी बदतर है। ये सारी विपरीत परिस्थितियाँ गवाह हैं कि विधायिका जी ने क्या काम किया है। बस पावर लेने से नहीं होता है, झूठे आंसू बहाने से, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर वोट लेना ही मकसद नहीं होना चाहिए किसी भी प्रतिनिधि का। यहाँ से वहाँ भागते हैं। क्या 15 साल में विधायिका जी 15 साल से क्या उनको एक बार नहीं दिखा गरीब की दुर्दशा? क्या उन्हें एक स्थायी जगह नहीं मिल सकता था 15 साल में? उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा की बात कर ले, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? मैं खुले मन से जो यहाँ की विधायिका हैं उनको आमंत्रण देती हूँ कि आकर मेरे से वाद विवाद, मेरे से डिबेट करें। उम्मीदवार हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में राजद से भी, तो क्या लगता है कि इस बार टिकट आपको ही मिलेगा? मैं बिल्कुल मिलेगा और मेरे से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। बिल्कुल भरोसा है मुझे दानापुर की जनता पे। जो आम जनता है वो समझती है कि डॉक्टर करिश्मा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हर तरफ। आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप में ले ले, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के रूप में ले ले, और कैसा जनप्रतिनिधि होता है? अगर मेरे जैसा नहीं होगा तो और कैसा होगा? आप डॉन की बात ना करें, बाहुबलियों की बात ना करें, जो खुद लालू जी को गार्जियन कहते हैं, लेकिन कल को टिकट ना मिले तो वही वोट काटने के लिए पार्टी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पंकज। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा जो है हो चुकी है और 3 चरणों में यहाँ मतदान होंगे और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी दल जो है, नेतागण जितने भी हैं वो एक्टिव मोड में आ चुके हैं। तेज प्रताप की शाली डॉक्टर करिश्मा राय भी इस बार उम्मीदवार जो है दानापुर से उतरी हैं। करिश्मा राय लगातार जो है जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों से आग्रह कर रही हैं कि इतने साल से जो मौजूदा सरकार है उसे आपने देखा, एक बार हमें मौका दीजिए। डॉक्टर करिश्मा राय से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार उनका अभियान जो चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा राय हैं, तेज प्रताप की साली, जो कि दानापुर विधानसभा से उम्मीदवार हैं इस बार। इनसे हम जानेंगे कि किन किन जनसंपर्क अभियान कब से चला रही हैं, किन किन समस्या से दानापुर जो है जूझ रहा है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है करिश्मा जी। जी, थैंक यू। तो ये बताएं हमें कि जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र है इसमें इतने सालों से एमएलए जो हैं 15 सालों से हैं यहाँ पे, तो उनको चुनौती देना आपको कितना आसान रहेगा? मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि 15 सालों से इतनी निष्क्रिय सरकार रही है नीतीश जी की। जो यहाँ की विधायिका हैं उन्होंने क्या किया है मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सड़कें गवाह हैं उनके काम की। ये जो हालात है दानापुर की जो हालत है वो कस्बे से भी बदतर है। ये सारी विपरीत परिस्थितियाँ गवाह हैं कि विधायिका जी ने क्या काम किया है। बस पावर लेने से नहीं होता है, झूठे आंसू बहाने से, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर वोट लेना ही मकसद नहीं होना चाहिए किसी भी प्रतिनिधि का। काम करने का जज्बा, आपने जिन झूठे वादों को करके आपने जनता को लुभाया है, जो जुमले दिए हैं उनको धरातल पे भी, उनको रियलिटी में भी उनको चेंज करना चाहिए। यही मैं कहूँगी। इतने दिनों बिल्कुल से काम नहीं हुआ है। जल जमाव है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, रोड्स पे कंजेशन है। जो बेचारे गरीब हैं, जो इधर उधर अपना ठेला लगाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं, हर रोज़ पुलिस उन्हें डंडे मारती है, यहाँ से वहाँ भागते हैं। क्या 15 साल में विधायिका जी 15 साल से क्या उनको एक बार नहीं दिखा गरीब की दुर्दशा? क्या उन्हें एक स्थायी जगह नहीं मिल सकता था 15 साल में? आप स्कूल चले जाइए, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स नहीं हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो जो होना चाहिए वो नहीं है। स्कूल की बिल्कुल, जो स्कूल्स की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। तभी तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज़, प्राइवेट स्कूल्स इतने पनप रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों की तरफ, सरकारी स्कूलों की तरफ जो सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए बिल्कुल ही जर्जर और बदहाल अवस्था में है। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा की बात कर ले, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? मैं खुले मन से जो यहाँ की विधायिका हैं उनको आमंत्रण देती हूँ कि आकर मेरे से वाद विवाद, मेरे से डिबेट करें।
जो दानापुर की बदहाल स्थिति है उस पर मेरे से आके डिबेट करें। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, स्वीकार करें मेरी इस चुनौती को। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, जी, बिल्कुल दानापुर कर रही हूँ। विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल जमाव है, शिक्षा पे ध्यान नहीं है, अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, लेकिन आप जिस गरीब के पास चले जाइए या अमीर के पास चले जाइए, जो कॉमन मैन है उनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। वो विधायिका जी को कहते हैं उन्होंने 15 साल में एक बार नहीं देखा। ये कैसी व्यवस्था है कि जो आम जनता है वो अपने जो दानापुर विधानसभा के प्रतिनिधि उनसे मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो आप कोई राजा तो है नहीं, ये कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं, मोनार्की तो है नहीं कि आप एकदम राजा बन के बैठे हैं और लोग प्रजा आपकी बाहर वेट कर रही है, आपके घर के बाहर, आपके कमरे के बाहर, और आप टाइम भी नहीं दे पा रही हैं कि आप मिल लें उनसे। तो प्रजा कहाँ जाएगी? जो जनतंत्र है उसका तंत्र कहाँ जाएगा? जो गणतंत्र है, हाँ, हमारी विधानसभा की जनता कहाँ जाएगी? तो विधायक मैं यही संदेश देना चाहूँगी दानापुर की जनता को कि आप इस बार कृपया जाति से उठकर, मैं ये भी नहीं कह रही कि मुझे दे, मुझे पता है कि मुझे औरतें जो हैं, जो बेटियां जो हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जो नहीं भी किसी कारणवश से महिलाएं हैं, मुझे बिल्कुल रोल मॉडल की तरह देख रही हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, अपने अपने एरिया के बारे में सोच सकता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि विधायिका जी, अपने लोगों से आपने जो धोखा किया है अब वो नहीं चलेगा। और मैं दानापुर की जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि आप जात पात से उठकर जो भी आपको योग्य कैंडिडेट लगता है, जो भी आपको लगता है कि ये सक्षम है, तो उसको कृपया आप वोट करें। जो आपका जनप्रतिनिधि है अब जब आपकी बातों को समझेगा तभी तो वो आपके लिए पॉलिसीज़ में अपना योगदान करेगा, पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेगा। तो सही प्रतिनिधि चुने। बहुत हो गया जात पात, अब पढ़े लिखे लोगों को भी, सही लोगों को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, जो बिना स्वार्थ के आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं कोई बन गया एमएलए एमपी, इधर लूटा, इधर कमीशन लिया। वो उनकी मंशा नहीं होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए जनसेवा की। इतने उम्मीदवार हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में राजद से भी, तो क्या लगता है कि इस बार टिकट आपको ही मिलेगा? मैं बिल्कुल मिलेगा, और मेरे से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। बिल्कुल भरोसा है मुझे दानापुर की जनता पे। जो आम जनता है वो समझती है कि डॉक्टर करिश्मा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हर तरह से, आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप में ले ले, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के रूप में ले ले, और कैसा जनप्रतिनिधि होता है? अगर मेरे जैसा नहीं होगा तो और कैसा होगा? आप डॉन की बात ना करें, बाहुबलियों की बात ना करें, जो खुद लालू जी को गार्जियन कहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं इन जनरल कह रही, जो कहते हैं, मुंह पे कहते हैं लालू जी मेरे गार्जियन हैं, लेकिन कल को टिकट ना मिले तो वही वोट काटने के लिए पार्टी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और मेरे सामने कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं समझती हूँ। मेरी चुनौती मेरे आप से, कोई और मेरे सामने नहीं खड़ा है। अगर आप चुनाव जीत जाती हैं जी, तो दानापुर की जो समस्या है उसके लिए क्या करिएगा? यहाँ के जो लोग, युवा लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए क्या करिएगा? सबसे पहली बात कि मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में राजद पार्टी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग जो होगी, मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कलम से पहली बार हम 10 लाख सरकारी नौकरियों का युवाओं के लिए, युवतियों के लिए ये अवसर, सुनहरा अवसर देगी, 10 लाख सरकारी नौकरियों का। और बाकी रही मेरी बात, मैं पूछना चाहूँगी नीतीश सरकार को, और जो डबल इंजन सरकार है जो जुमला देती है सुशासन, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज़ादी के इतने 75 साल हो गए, खुद वो पावर में 15 साल से हैं। दियारा से दानापुर के लिए एक पक्का पुल नहीं। आज भी अगर आप अभी जाना चाहें आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। उन लोगों का दुख कौन है? आप चले जाइए, आप एक दिन, मैं कहूँगी कि एक बार करके देखिए, वहाँ पे आप उनकी समस्याओं को सुनिए। ना हॉस्पिटल है, ना एजुकेशन के लिए स्कूल है,
हाई स्कूल तक नहीं है, वहाँ रोड्स नहीं है। अगर कोई उधर से अपना दूध फल सब्जी लेकर आता है, उनका क्या, इतनी कड़ी धूप में उनका तो सारा उनकी सारी वस्तुएं खराब हो जाती हैं, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। आर्थिक रूप से वो वैसे ही कमज़ोर है। बाकी अगर मौका मुझे मिला, जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दानापुर की जनता मुझे ही चुनेगी, तो मैं बिल्कुल करूँगी। कोई बड़े वादे मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कोई जुमला नहीं दे रही हूँ। जो उनका हक है, राशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, सड़कों का टूटा जर्जर अवस्था में जो बदहाली है उसको ठीक करना होगा। जल जमाव है, उसका कोई जल निकासी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई जन प्रतिनिधि नहीं सुन रहा है, ना वो कभी मिलते हैं, ना कभी जनता के दुख से कोई सरोकार है। ये सब मैं करूँगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेली है, जो रोड्स पे कंजेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत 15 सालों में बहुत ही दयनीय विपरीत परिस्थिति के कारण सब आम जनता झेल रही है, मैं इन सब पे काम करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर करिश्मा राय जो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, और इन्होंने कहा कि साफ तौर पे जितने भी समस्या है यहाँ की, अगर मैं जीती हूँ तो उसका सबसे पहले निदान करूँगी, और जो एमएलए हैं यहाँ की आशा सिन्हा, उनको चुनौती देना मुझे बहुत ही आसान होगा। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे जाके लाइक करें और इंस्टा ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहे आर भट्ट न्यूज़।